चालू करें। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, कल हमारी जो बात चल रही थी ना आपसे, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात चल रही थी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर हमारे अनुपात, समानुपात, मिश्रण संबंधी, आयु संबंधी, इन सवालों का मिक्सचर चल रहा है हमारा। तो इसके अंदर आगे और बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखो आप। यदि किसी बर्तन में, सवाल लिखो, यदि किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर पानी, नहीं 5 लीटर दूध कर दो इसको, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। तो बताओ नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी? तो बताओ नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी? ये सवाल है। तो पहली बात तो ये बताओ कि दूध और पानी का अनुपात हमारे पास दे रखा है, मिल्क और वाटर, अनुपात बताओ कितना है? 1:3 है। ये पहली बात है, पहले। और अब क्या हो रहा है बताओ? क्या मिला रहा है वो? पानी मिला रहा है, दूध मिला रहा है? दूध मिला रहा है। कितना दूध मिला रहा है? 5 लीटर मिला रहा है। तो दूध का अनुपात बदलना चाहिए फिर। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम कि दूध का अनुपात हमारा 1:2 हुआ है बाद में। पहले 1:3 तब 1:2 हो गया है, लेकिन दूध का अनुपात तो दोनों जगह सेम आ रहा है। इसका मतलब गड़बड़ हो गया ना। किसका अनुपात नहीं बदलना चाहिए? पानी का। भाई पानी तो मिलाया नहीं हमने, तो पानी का अनुपात तो सेम करना पड़ेगा ना। अब बताओ यहाँ पानी का अनुपात कितना है? 3 है। यहाँ पर कितना है? 2 है। उल्टा गुणा कर दे। इसको मैं किससे गुणा कर दूँ? 2 से। इसको किससे गुणा कर दूँ मैं? 3 से। तो ये पानी बराबर हो जाएगा दोनों में। तो बताओ क्या अनुपात हो गया नया हमारा? 2:6 हो गया, दूध और पानी। और यहाँ कितना हो गया? 3:6 हो गया। अब हो गया सवाल, पानी का अनुपात दोनों जगह सेम हो चुका है। अब इसमें क्या मिलाया था हमने? पानी मिलाया था, दूध मिलाया था? दूध मिलाया था। अब दूध देखो 2 से 3 हो गया ना। कितना अनुपात बढ़ गया? ये 1 बढ़ गया। जब 1 बढ़ गया तो इसका मतलब 1 का मान दे रखा है मैंने। 1 का मान कितना दे रखा है बताओ? 5 लीटर। अब वो पूछ रहा है नया मिश्रण कितना है। तो नया मिश्रण बताओ कितना होगा? 6 और 3 9 होगा। पहले मिश्रण की बात करेगा तो 8 होगा। तो 8 पंजे 40 आंसर आएगा। और नया मिश्रण बताओ कितना आएगा? 45 आ जाएगा। नया मिश्रण हो जाएगा 5 × 9 का मतलब 45 लीटर। यही इसका उत्तर है। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट वही है हमारा कि जो चीज़ मिला रहे हैं उसी का अनुपात बदलना चाहिए, और जो चीज़ नहीं मिला रहे हैं वो सेम होना चाहिए। यहाँ ऐसा था नहीं, तो सेम करना पड़ेगा आपको, फिर अपने आप सवाल हो जाएगा। क्लियर? चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखिए।
बता लिया। लिखो 50 लीटर पेट्रोल में से 50 लीटर पेट्रोल में से 5 लीटर पेट्रोल निकालकर 5 लीटर पेट्रोल निकालकर उतना ही केरोसिन तेल डाल दिया जाता है। उतना ही केरोसिन तेल डाल दिया जाता है। पुनः 5 लीटर मिलावट वाला पेट्रोल निकालकर पुनः 5 लीटर मिलावट वाला पेट्रोल निकालकर उतनी ही मात्रा में केरोसिन तेल डाल दिया जाता है। उतनी ही मात्रा में केरोसिन तेल डाल दिया जाता है। डाल दिया जाता है। तो अंत में बने मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन तेल का अनुपात क्या होगा? अंत में बने मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन तेल का अनुपात क्या होगा? ऐसे हमारे पास में एक बर्तन था, उसमें कितना पेट्रोल भरा हुआ है बताओ। इसमें 50 लीटर। अब ये कह रहा है कि इसमें से कितना निकालो, 5 निकाल लो। अब यदि इसमें से 5 निकाल देंगे हम 50 में से, तो बताओ नए बर्तन में कितना पेट्रोल रह जाएगा? 45 रह जाएगा। -5 कर दिया है हमने, रहेगा नहीं रहेगा बताओ। अब ये कह रहा है कि ये पेट्रोल है इसमें। अब ये कह रहा है इसमें 5 लीटर पानी डाल दो। कितना केरोसिन डाल दो। 5 के डालना है केरोसिन। अब इसमें 5 लीटर केरोसिन डाल दिया आपने। 45 इसमें कौन है? पेट्रोल है। 5 केरोसिन डाल दिया तो टोटल क्या हुआ इसका? यहाँ भी टोटल कितना है? इसका मतलब है कि बर्तन में जो पहली मात्रा थी वही मात्रा वही है। अब ये कह रहा है कि एक बार ऑपरेशन और करो ऐसे ही। अब जब और ऑपरेशन करेंगे तो इसमें से 5 लीटर फिर निकाल रहा है, तो अब 5 लीटर प्योर पेट्रोल तो निकलेगा नहीं, अब तो मिलावट होगी ना इसके अंदर। इसलिए वो कह रहा है कि मिलावट वाले मिश्रण में से 5 और निकाल रहा है वो, फिर 5 केरोसिन डाल रहा है वो। तो ऐसे सवालों के लिए सबसे सिंपल सिस्टम क्या है? सबसे पहले प्रारंभिक मात्रा बताओ कितनी थी? प्रारंभिक मात्रा 50 थी, और शेष शुद्ध मात्रा एक ऑपरेशन के बाद 5 निकाला, 45 रह गया इसके अंदर। इनका रेशो निकाल लो बस। अब एक प्रोसेस तो एक बार कर लो, 2 प्रोसेस तो स्क्वायर कर दो, 3 में तो क्यूब कर दो। अब इसमें बताओ कितनी प्रोसेस हो रही है सवाल में? 2 हो रही है। एक बार तो प्योर माल मिक्स किया था उसने, एक बार मिलावट मिक्स किया था। अब इसका अनुपात भी निकाल सकते हैं हम। 10 अनुपात कितना हो गया बताओ? 9 हो गया। ये तो एक प्रक्रिया की बात है। अब प्रक्रिया कितनी हो रही है इसके अंदर? 2 हो रही हैं। जब 2 प्रक्रिया हो रही हैं तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। इसका मतलब ये 100 हो गया, तो ये बताओ कितना हो गया? 81 हो गया। इसका अर्थ ये निकला कि यदि हमारे पास में शुरुआत में 100 लीटर प्योर माल होता तो 2 प्रोसेस के बाद में उसमें शेष प्योर माल कितना रह जाता? 81 रह जाता। तो मिलावट कितनी होती भाई? 100 में से अगर 81 रह गया तो मिलावट कितनी हो गई? और मिलावट किस चीज़ की हुई है इसमें? केरोसिन की हुई है इसमें। आ गया आंसर? ये तो कह रहे हो
कि भैया पेट्रोल और केरोसिन का रेशो क्या है, तो भैया पेट्रोल तो बची हमारे पास में 81 और ये बची हमारे पास में 100 में से 81 घटाओ कितना बचा, 19 बचा और ये आंसर आ गया। उतार लो। कई बार उल्टा बोलता है, अनुपात देकर के मिश्रण पूछ सकता है वो ओरिजिनल, तो उल्टा चलेंगे फिर हम। लेकिन ऐसे सवाल के लिए हमेशा आपको इस प्रकार से करना है, बहुत आसान तरीका है इसका ये। अगर यहां पर प्रक्रिया 3 होती तो क्या करते आप, क्यूब कर देते। ठीक है ना। ये सवाल था। आगे बढ़े, चलो अब उल्टा लिखते हैं इसका। लिखो, पानी से भरे एक बर्तन में से, पानी से भरे एक बर्तन में से 8 लीटर पानी निकालकर 8 लीटर पानी निकालकर उतनी ही मात्रा में शराब डाल दी जाती है, उतनी ही मात्रा में शराब डाल दी जाती है। यही प्रक्रिया पुनः एक बार और दोहराई जाती है, मतलब एक बार और रिपीट कर दिया इसको। एक बार और दोहराई जाती है। तो इस तरह नए मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात 16:9 हो जाता है। 16:9 हो जाता है। तो बताओ, प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी? तो बताइए प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी? अब देखिए सवाल उल्टा हो गया, बस अनुपात दे दिया इसने हमें। हमें बताओ ओरिजिनल चीज क्या थी शुरुआत में, पानी थी या शराब थी? पानी था। जैसे एक ड्रम भरा हुआ है पानी का, एक ड्रम के अंदर क्या कर रहा है वो, पानी निकाल रहा है, उसमें क्या डाल रहा है वो, शराब डाल रहा है। फिर एक बार और कर रहा है। जैसे मान लो बहुत से शौकीन होते हैं ना, जैसे मान लो कोई स्पेशल फंक्शन चल रहा है या कुछ और हो रहा है, अब वहाँ पर थोड़ा बहुत खुशबू डालनी है उसकी और उसको पिलाना है, बस भाई पियो आराम से। तो ऐसी कंडीशन में ये कह रहा है कि एक बर्तन था हमारे पास, उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें बोतल डाल दी इसने, शराब डाल दी इसने। अब ये कह रहा है कि भाई शराब और पानी का जो अनुपात है वो 16 कितना है बताओ, 9। ये लास्ट में जो मिश्रण बना है हमारा 2 प्रक्रिया के बाद तब की बात है। अब ये बताओ ये शराब कौन सी हमारी, शेष शुद्ध, और ये मिलावट है हमारे पास। जैसे अभी निकाला था हमने 81 अनुपात क्या निकला था, 19 निकला था। तो 81 क्या था उसमें, शेष शुद्ध दूध था या जो भी चीज थी उसमें पेट्रोल था।
और 19 क्या थी उसमें? केरोसिन थी, मिलावट वाला। तो ये मिलावट पानी है, तो कुल कितना हो गया बताओ? कुल हो गया 25, जिसमें कुल 100 था हमारे पास, तो 100 में से घटा के निकाला था इसको हमने। तो अब यहां पर हम यदि प्रोसेस करते हैं प्रारंभिक कुल मात्रा और शेष शुद्ध मात्रा, इसका रेशो निकाल देते हैं हम। प्रारंभिक कुल मात्रा कितनी हो जाएगी हमारे पास? 25, और शेष शुद्ध मात्रा कितनी हमारे पास बताओ? 16, 9, 16, 9 तो मिलावट है, यहाँ 16 लिख दिया हमने। अब यहां से यहां पहुंच रहे थे हम पिछले सवाल में कि भाई ये 25 टोटल था, 16 इसमें शेष रह गया, तो मिलावट कितनी हो गई? 9 हो गई। अब उल्टा कर दिया हमने सिस्टम। अब मुझे बताओ ये कितनी प्रक्रिया के बाद था? 2 प्रक्रिया के बाद था। अब मैं एक प्रक्रिया पे जा रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं मैं। अब इससे पहले सवाल में 1 से 2 पे गए थे हम, यहाँ 2 से 1 पे जा रहे हैं हम। जब 2 से 1 पे जाएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। जब 1 से 2 पे जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, और 2 से 1 पे आएंगे तो वर्गमूल लेंगे। 1 से 3 पे जाएंगे तो क्यूब करेंगे, और 3 से 1 पे आएंगे तो घनमूल लेंगे। क्या लेंगे? घनमूल। ये मेन समझनी है बस, बात कुछ नहीं है इसके अंदर। अब बताओ इसका वर्गमूल बताओ कितना आ रहा है, और इसका वर्गमूल बताओ क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रारंभ में हमारे पास टोटल माल 5 होता शुद्ध पानी, तो एक प्रक्रिया के बाद में पानी कितना रह गया? 4। कितना निकल गया बताओ इसमें से? 1। और सवाल कितना निकाल रहा है? 8 लीटर। यहाँ हम 1 निकाल रहे हैं, सवाल 8 निकाल रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 8 लीटर हो गई। अब उसने बोला कि प्रारंभ में पानी कितना था, तो प्रारंभ की बात तो आ गई है, 5 था, तो प्रारंभ में पानी कितना था? 8 × 5 कर दो, कितना लीटर आ गया? पानी तो यही है ना। प्रारंभिक मात्रा हमारे पास में क्या है? प्योर पानी है। ये शेष पानी है, प्रारंभिक मात्रा तो यही है ना। तो 5 का मान निकालना है तुम्हें। 1 का मान 8, 5 का मान 8 पंजे 40 आंसर हो गया। तो दोनों प्रकार से सवाल हो गया, सीधा भी हो गया और उल्टा भी हो गया। ये था हमारा उल्टे क्रम से जाने वाला सवाल। अब कई बार क्या होता है कि इसमें आपसे मात्रा पूछ लेता है वो। अभी तो अनुपातों में बात चल रही है, मात्रा तो यही पूछी है इसने भाई, 8 दे करके मात्रा पूछ ली ना उसने। एक सवाल और लिखो। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है यदि यह प्रक्रिया 2 बार और अपनाई जाए।
यदि यह प्रक्रिया 2 बार और अपनाई जाए तो अंत में बने मिश्रण में कितने लीटर दूध बच जाएगा? कितने लीटर दूध बच जाएगा, ये कह रहा है सवाल। अब देखिए यहां पर आपसे बोला गया है कि भाई शुरुआत में टोटल माल कितना है तुम्हारे पास? 60 लीटर माल दे दिया है इसने शुरुआत में। अब हमारा सिस्टम वही है, प्रारंभिक मात्रा शेष शुद्ध मात्रा प्रारंभिक मात्रा 60 थी हमारे पास। कितना निकाल रहे हैं इसमें से हम? 10 निकाल रहे हैं। तो बताओ शेष शुद्ध मात्रा कितनी बचेगी? 0 0 कट गया। एक प्रक्रिया की बात तो ये हो गई, राइट। अब बताओ कितनी प्रक्रियाएं सवाल में? 2 बार और अपना रहा है, तो टोटल प्रक्रिया 3 हो गई ना। तो आफ्टर 3 प्रोसेस इसका क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो। ये 216 आ गया, ये 125 आ गया। अब आपको कुल मात्रा दे रखी है उसने, यानी 216 का मान दे रखा है उसने, और इसका मान पूछ रहा है वो। ये लास्ट में शेष दूध तो बचा हमारे पास, ये पूछ रहा है कि अंत में बने मिश्रण में, अंत में बना मिश्रण ये है, ये टोटल मिश्रण है तुम्हारे पास, और ये हमारे पास क्या है? शेष शुद्ध दूध है इसमें। तो इसका मतलब 2 से 16 का मान क्या दे रखा है तुम्हें बताओ? 60 लीटर। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 60 बटे 216 लीटर, और 125 का मान निकालना है तुम्हें अब। तो 60 बटे 216 गुणा 125 कर दो बस। 6 से काट दें, 12 से काट दो, चाहे 12 कम 12, 12 8 96, 12 पंजे 60। तो ये आ गया तुम्हारे पास में 55 25, 625 बटे 18 लीटर आ गया ये। इसको आप भाग दे लो, 18 × 3 = 54, 8 बचे 18 × 72, 13 बचे 18 से 26, मतलब 34.7 के करीब आ रहा है आंसर। 60 में से इतना दूध रह गया है लास्ट में, अब 3 प्रोसेस बाद में बचा कुछ पानी मिल गया इसमें। अब ये अर्थ है इसका। टोटल घोल तो है ही नहीं, तो टोटल घोल की बात कर रही है भाई। कुल मात्रा हमारी कितनी है? 60 है। तो ये कुल मात्रा ये यहाँ पर, वो 3 हो चाहे 5 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है टोटल ये। तो जितना तुम निकाल रहे हो उतना डाल रहे हो ना, तो है तो टोटल ही। तो तुलना इससे होगी हमारी, ये टोटल, ये भी टोटल। ये शेष शुद्ध है हमारे पास, ये 1 के बाद, ये 3 के बाद। यही तो फायदा है, तुरंत आंसर, चाहे अनुपात निकालो चाहे मात्रा निकालो, एकदम आसान हो गया सिस्टम। बस सिस्टम को याद रखो, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। चलें आगे, लिखो अगला सवाल। एक बर्तन का 1/3 भाग, 1/3 भाग दूध से भरा हुआ है। एक बर्तन का 1/3 भाग दूध से भरा हुआ है, तथा उसी
धारिता के दूसरे बर्तन का तथा उसी धारिता के, धारिता मतलब कैपेसिटी, उसी धारिता के दूसरे बर्तन का 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है। दो बटे पांच भाग दूध से भरा हुआ है। ठीक है ना। अब इसका मतलब दोनों बर्तन फुल नहीं है भाई, दो बर्तन दिए इसके लिए इसने आपको, लेकिन दोनों बर्तन क्या है, फुल नहीं है। इसका कितना हिस्सा भर रहा है, 1/3 हिस्सा भर रहा है, शेष खाली पड़ा है। इसका 2/5 भर रहा है, शेष खाली पड़ा है। अब लिखो आगे, उनके शेष भागों को, उनके शेष भागों को पानी डालकर पूर्ण रूप से भर दिया जाता है, पूर्ण रूप से भर दिया जाता है। राइट, पानी डाल करके पूर्ण रूप से क्या कर दिया, उनको भर दिया जाता है। अब दोनों बर्तनों के मिश्रणों को, अब दोनों बर्तनों के मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। तो बताओ उस बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? ये कह रहा है सवाल आपसे। बड़े बर्तन में दोनों मिक्स हो गए ना, उसमें दूध पानी का रेशो पूछ रहा है आपसे। बिल्कुल बरबली सवाल है एकदम। अब मुझे बताओ, यहाँ बटे में क्या दिख रहा है तुम्हें? 3। यहाँ क्या दिख रहा है? 5। 3 और 5 से कटने वाला कोई आंकड़ा बताओ। मतलब जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 15 मान लें। तो हम प्रत्येक, अब दोनों बर्तनों की धारिता समान है ना, धारिता मतलब दोनों का साइज बराबर है, तो दोनों का साइज 15 मान लें हम, कि यदि पहला बर्तन हमारा 15 लीटर का है तो दूसरा बर्तन भी 15 का हो जाएगा। अब बताओ 15 का 1/3 भाग कितना होता है? 5। इसमें क्या आएगा? दूध आएगा। 1/3 तो भर रहा है। अब बताओ 15 का 2/5 भाग कितना होता है? तो इसमें दूध कितना आएगा? 5 और 6 लीटर आएगा। आएगा नहीं आएगा बताओ? इसका मतलब 15 लीटर का कोई बर्तन था हमारा, उसमें 5 लीटर क्या भरा हुआ था? दूध भरा हुआ था। हो गया यही। अब इसने बोला कि इसको फुल करो। जब इसको फुल करेंगे तो पानी कितना आएगा इसमें? अब भाई 15 में से 5 ही तो दूध है, 10 लीटर पानी आएगा इसमें, फुल हो जाएगा ये लो 10 लीटर पानी डाल दिया इसमें, हो गया फुल। इसमें बताओ पानी कितना आएगा? इसमें पानी कितना आएगा? 9 लीटर आएगा। 6 और 9 15 हो गए। अब इसने बोला कि अब इन दोनों को मिक्स कर दो। अब दोनों को मिश्रण बना देते हैं। बड़े बर्तन के अंदर दूध अनुपात पानी की बात कर रहा है। अब बताओ पहले में दूध कितना था हमारा? 5, 6, कितना आंसर आ गया बताओ? 11 आ गया। और पानी 10 और 9 कितना हो गया? 19 हो गया। आंसर आ गया, उत्तर।
आगे बढ़े। लिखो अब अगला सवाल। 3:2:1। 3:2:1 की क्षमता वाले 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1 तथा 4:1 हैं। ठीक, फिर लिखो पहले मिश्रण का 1/3 भाग, पहले मिश्रण का 1/3 भाग मतलब जो भी उसमें माल है उसका कितना हिस्सा लेना है, केवल 1/3 भाग लेना है, तथा दूसरे मिश्रण का 1/2 भाग, दूसरे मिश्रण का 1/2 भाग तथा तीसरे मिश्रण का 1/7 भाग, लेकर एक नया मिश्रण नए बर्तन में तैयार किया जाता है। तो बताओ नए बर्तन में कितने % पानी है? कितने प्रतिशत पानी है? अब जितना भी अच्छा सवाल बन सकता है ना इसका मिश्रण का, ये वो सब इसी में डाल दिया मैंने आपको। अब जरूर नहीं तुम्हारे लिए ये भाग देता, केवल यही कह सकता था बस। अब यहां से अंदाजा लग रहा है कि तीनों बर्तन बराबर क्षमता वाले नहीं है। इसने बोला कि 3:2:1 क्षमता वाले, इसका मतलब पहले बर्तन में अगर 3 लीटर माल आएगा, दूसरे में कितना आएगा? 2 लीटर आएगा, और इसमें 1 लीटर आएगा, राइट। अब ये करना कैसे है? बस अब तरीका ये है, जैसे मान लो इसको आप वैसे को बहुत लेंदी बनाना चाहते हो तो इसको 2 पेज में बना सकते हैं। इसको आप बांटो इस अनुपात में, इसको बांटो। सबसे सिंपल सिस्टम समझो इसका। सबसे पहला काम तो वही है कि सबकी बराबर क्षमता कर लो आप। जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ 10 लीटर और 10 लीटर के 2 हमारे पास में बर्तन है, राइट। अब इसमें मैं 3 से गुणा कर दूं और इसमें मैं 2 से गुणा कर दूं, तो इन दोनों बर्तनों का अनुपात क्या आएगा? 30-20 का मतलब 3 2 ही तो आया। एक बर्तन और है मेरे पास में यहाँ पर 10, इसमें 1 लीटर डाल देता हूँ। अब बताओ तीनों का अनुपात क्या आ रहा है? यही आ रहा है क्या? जबकि इसमें हो गया 30 लीटर हो गया ना इसमें। अब ये समान क्षमता करी हमने तीनों की, और समान क्षमता को इनके अनुपात से गुणा कर दिया हमने,
तो मैचिंग बैठ गई ना या नहीं बैठी? भाई ये हमारा इससे तिगना हो गया, इससे दुगना हो गया बर्तन, हुआ नहीं हुआ? अब वो कह रहा है कि भाई इसको पूरा मत लो, ये कह रहा है इसको पूरा मत लो, इसका कितना हिस्सा लो, केवल 1/3 लो, तो इसका 1/3 लेंगे फिर हम। तो इस प्रकार से सवाल करना है। तो पहला काम क्या है, सभी की क्षमता बराबर करना। बराबर करने के लिए एलसीएम लेते हैं हम। पहला अनुपात क्या बताओ, 7, दूसरा 5, तीसरा 5, तो एलसीएम बताओ कितना आ गया? है? नहीं, एक ही बोला है मैंने तो भाई, एक ही बोला है, एक ही लिखो आप, मैंने तो एक ही बोला है, सही कर लो। और लिखा भी है यहाँ पर देखो, कोई बात नहीं, सही कर लो उसको, कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आप 7, 5 और 5 एलसीएम बताओ 35, सबको 35 बना देता हूं मैं। अब बताओ इसका टोटल 7 बैठ रहा है ना, 7 में किससे गुणा करूं ताकि 35 बन जाए? 5 से कर लो, तो इसको 5 से गुणा कर लो, इसको हमने किससे गुणा कर लिया? 5 से। इसको किससे करूं बताओ? 7 से कर लो। इसको भी किससे कर लो? 7 से कर लो। इसका कितना हिस्सा लेना है तुम्हें? 1/3 लेना है। इसका कितना लेना है? 1/2 लेना है। इसका कितना लेना है? 1/7 लेना है। तो ये भी काम हमारा हो गया। और इनसे गुणा करो, इसका 3 पार्ट, इसका 2 पार्ट, इसका 1 पार्ट। हो गया सवाल सेट। पहले तो हमने सबको बराबर किया, फिर हम इससे गुणा करते पहले, ऐसे ऐसे कर लो, इससे गुणा कर सकते हैं पहले हम, बात वही है। फिर 3, 2, 1 कर लिया हमने, फिर जितना हिस्सा चाहिए उस हिसाब से निकाल लिया। तो इस बर्तन में जो भी मिश्रण होगा उसका 1/3 निकाल रहे हैं हम। अब तुम्हारे पास में नया मिश्रण बनेगा, तो नए मिश्रण को इधर लिख दूं मैं, नया मिश्रण, दूध अनुपात क्या है बताओ? पानी। अब यहां बताओ दूध कितना है, पहले काट लो इसको थोड़ा सा। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, और हल्का हो गया। अब बताओ यहां दूध कितना है, गुणा भी तो करो इससे। हाँ भाई, बाहर 5 बैठा तो 25 दूध है यहां पर। दूसरे बर्तन में बताओ 28 हो गया। तीसरे बर्तन में बताओ, यहाँ तो 4 ही रह गया, बस 4 रह गया। अब देखिए सवाल ही इतना ही आ सकता था कि इनसे गुणा नहीं करवाता वो, केवल इनसे गुणा करवाता वो, तो फिर डायरेक्ट जोड़ लेते हम गुणा करके। जैसे ये पार्ट नहीं बोलता, 3 से गुणा करते, 2 से करते, 1 से करते, फिर जोड़ लेते हैं। और वो कह सकता था दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब उसने थोड़ा और बढ़ा दिया, 1/3, 1/7 कर दिया। अब दूध और पानी का अनुपात निकाल रहे हैं हम। पानी बताओ 10, 7 और यहाँ 1, बिल्कुल सही है। जोड़ो इसको, 25 और 28 53 और 4 57, बिल्कुल सही है 57, और 17 और 1 18 हो गया। इसका मतलब है कि टोटल माल कितना हुआ हमारे पास? 75। इसने पूछा है कि भाई, अब यदि अनुपात ही पूछता फिर तो आंसर आ गया। अब यहां भी थोड़ा बदल दिया उसने सवाल। अब ये कह रहा है भाई इसके अंदर पानी कितना % है, तो भैया पानी हमारे पास में 18 है। कितने में से? टोटल कितना है? 75 में से। 75 में से 57 तो कौन है? दूध है, और 18 कौन है? पानी है। तो नए मिश्रण में पानी की परसेंटेज निकालनी है। पानी की परसेंटेज बराबर 18/75 गुणा 100। 25 75, 25 100, 3 6 18, 6 चौके 24%। सबसे सुपर सवाल बन गया, सब चीज आ गई इसके अंदर। ये हाईएस्ट बड़ा सवाल बन गया इसमें बस। अब यदि मैं कहता दूध कितना % है, तो या तो इसको 100 में से घटा लो आप,
76%, या यहाँ से निकाल लो 57 बटे कितना 75 से निकाल लो। तो सबसे पहला काम क्या है, अनुपातों को समान करो। ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है। बता लिया। अब इसका भी उल्टा आ सकता है कि आपको लास्ट वाला अनुपात दे दे मिश्रण का और इनकी मात्राओं का अनुपात पूछ ले। जैसे मात्राओं का अनुपात था हमारे पास में 3:2:1 था ना, 3:2:1 मिलाया इन्होंने, तो ये पूछ सकता है हमें कि भाई किस अनुपात में मिलाएं ताकि उनके मिश्रण का अनुपात ऐसा हो जाए। ऐसा सवाल लिखो एक, दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें पहली मिश्र धातु मिक्स्ड एलॉयज तामा तथा टिन का अनुपात तामा तथा टिन है हमारे पास। तामा तथा टिन का अनुपात 3:1 है। नहीं उल्टा कर दिया है, 1:3 कर दो इसको, 1:3 है। 1 कितना है 3। जबकि दूसरी मिश्र धातु में यह अनुपात 2:5 है। 2 कितना है 5। उन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि नई मिश्र धातु में तांबे तथा टिन का अनुपात 3:8 हो जाए। तांबे तथा टिन का अनुपात क्या हो जाए 3:8। तो ये जो रेशो है वो किसका है, बात मिश्रण का है। किसका है, मिश्रण का। अब मुझे बताओ कि अभी हमारे पास में हम क्या कर रहे थे आपसे कि भाई दोनों को बराबर करो। क्या करो, बराबर। पहले बेस बता देता हूं मैं आपको। इसका टोटल क्या बताओ 4, इसका टोटल 7। 7 और 4 का एलसीएम गुणा ही करना पड़ेगा, 28 आएगा। ये नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसमें गुणा किससे कर दूं मैं 7 से, इसमें किससे कर दूं मैं 4 से। अभी इन दोनों की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं।
बराबर कर दिया। अब इसने पूछा किस अनुपात में मिलाएं, मान लेते हैं x अनुपात y मिला दो। क्या है मान लिया हमने, मान लिया जैसे भी 3:2:1 मिलाया था ना, तो 3 से गुना किया था हमने बराबर करने के बाद में। अब मैंने पहले तो बराबर किया दोनों को, फिर x अनुपात y मिला दिया मैंने। अब बताओ इसमें दूध कितना है, सॉरी तांबा कितना है इसमें, 7x है कि नहीं बताओ। इसमें कितना है बताओ तांबा, 8y, दोनों का तांबा आ गया। अब बताइए इसमें टिन कितना है, 21x प्लस इसमें बताओ 20y। इसका जो अनुपात है हमारे पास वो कितना है बताओ, 3/8 है। 3/8 करके देख लो इसको, 3/8। अब गुणा करो इसको, 8 7 56x, 64y, 63x और 60 क्या y कर दिया। एक तरफ x करो एक तरफ y करो, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो 64y में से 60y घटाओ और 63x में से 56x घटाओ, तो यहाँ कितने बचे बताओ, 4y। और यहाँ कितने बचे, 7x। तो बताओ x अनुपात y कितना आ रहा है, x के सामने 4 है ना और y के सामने कौन है, 7 है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4:7 के अनुपात में मिलाओ, ये इसका उत्तर आएगा। लेकिन ये तो काफी बड़ा लग रहा है मेरे को, इसको भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप। ये तो मैंने बेस बता दिया आपको, जिस पहले कर रहे थे हम। कोई डाउट यहां तक? एक तरीका तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बराबर कर लिया, x अनुपात y मिला दिया हमने, x y से गुणा कर लिया, तांबे में तांबा जोड़ लिया, टिन में टिन जोड़ लिया, उसका अनुपात दे रखा है हमें, बराबर 3 क्या कर दिया हमने, 8 कर दिया इसको। अब इसका दूसरा तरीका, कम टाइम में जल्दी से फास्ट हो जाए, वो तरीका सीखते हैं अपन। इसको मिटा दूं, वही पुराने वाला मेथड करो। अब सबकी मात्रा बराबर कर लो, तीनों का एलसीएम निकाल लो। इसका टोटल कितना है 4, इसका टोटल कितना है 7, इसका टोटल कितना है 11। 4 7 11। अब इसका तुम एलसीएम निकालोगे तो गुणा ही करना पड़ेगा इनका, तो गुणा ही करना पड़ेगा ना। तो ऐसा करो, इसको 4 गुणा 7 गुणा 11 ही लिख लो आप, बस गुणा मत करो, नहीं कर रहे अब मुझे इसको उसके बराबर करना है। इसका टोटल कितना है 4, 4 को छोड़ दो यहाँ से, तो 11 सत्ते 70 से गुणा कर दो भाई, 4 तो इसमें है ही ना, 4 का भाग दूंगा उसमें, 7 को छोड़ दो 44 आ गया, 11 को छोड़ दो 28 आ गया। अब ये पहला बर्तन है, ये आपका दूसरा बर्तन है। पहले बर्तन में तांबा बताओ कितना है 77, दूसरे बर्तन में तांबा कितना है
88 है, और मिश्रण में तांबा कितना है? 84 है मिश्रण में। डिफरेंस आंसर। ये पहले पार्ट का तांबा, ये दूसरे पार्ट का तांबा, ये मिश्रण का तांबा। अब आपके साथ तांबा ही क्यों लिया है तुमने? टिन क्यों नहीं लिया? टिन ले लो, आंसर उससे भी हो जाएगा। तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए ना बस। 77 का तिगुना करो आप, यहाँ 44 का 5 गुना करो, और यहाँ 28 का 8 गुना करो। डिफरेंस निकालो, वही 4 7 आ रहा है ना भाई। मिश्रण का नियम तब काम करता है जब तीनों यूनिट क्या होती हैं? सेम। ये भाग तांबा है, वो तांबा, तो भी तांबा होना चाहिए। जब मिश्रण वाला बीच में रखते हैं सीधा अनुपात ही आता है मात्राओं का। चार सात, नहीं नहीं नहीं, ये तुक्का नहीं लगेगा। 4 7 आंसर, सब जगह काम नहीं करेगा ऐसे। मतलब कहाँ नजर जाती है यार, हैं? नहीं नहीं, तो दोनों काम हो गए हमारे। अनुपात हमसे पूछ भी सकता है, किस अनुपात में मिलाएं, अनुपात वो मिश्रण का ही पूछ सकता है हमसे। दोनों तरह के सवाल हो गए इसके अंदर। तो ये हमारे मिश्रण संबंधी सवाल थे जो मेन आते रहते हैं आप लोगों के लिए। अब इसमें कुछ आयु वाले, कुछ अनुपात वाले, कुछ और क्वेश्चंस और होंगे इसमें। एक क्लास और होगी भी इसकी, तब इसको कंट्रोल हो जाएगा पूरा सिस्टम। ठीक है ना? ओके।